हालेलुया। महान ईश्वर परमेश्वर की स्तुति और जय जय जयकार मैं करता हूं। आप सभी प्रिय लोगों को एक और बार मसीही वंदना, जय मसीह की। उपवास और प्रार्थना के पहला दिन, दूसरा सत्र में हम मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं। अलग अलग जगहों से, दिन भर की कार्यों के, स्कूल के, यात्रा के बाद आप लोग प्रभु की उपस्थिति में आने का मन दिखाया है। परमेश्वर आपको बहुतायता से आशीष देवे। हम लोग पिछले महीने से दूसरा पतरस पहले अध्याय के अंदर से कुछ बात मनन करते आ रहे हैं। हमने पिछले महीने की उपवास और प्रार्थना में और उसके बाद लगातार भी मनन करते आ रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हम निकम्मे और निष्फल ना हो। और एक बार उस मूल पद को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय, उसका 8वां पद। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। प्रेज गॉड। 5 से 7 तक करीब 8 बातों के बारे में पतरस ने बताया। उन बातों को बताकर पतरस कहता है कि यदि इन बातें हमारे अंदर हो, और केवल होना ही नहीं परंतु वो बढ़ते भी जाएं, उन बातें हों भी और वो बातें बढ़ते भी जाएं, तो हम प्रभु के कार्य में, पहचान में क्या नहीं होंगे? निकम्मे, निकम्मे और निष्फल। 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 हाँ, नहीं होंगे। मराठी में क्या है, कैसे हैं? निष्फल निष्फल और निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय और निष्फल नहीं होंगे। तो हमें प्रभु की पहचान में क्रियाशील और फलवंत होना चाहिए। उसके बारे में हमने दिन में भी देखा कि हमें कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में अक्सर होने वाले अनुभवों को भी हमने देखा। अक्सर हमारे जीवन में होने वाली बातें, उसमें भी हमने 6 बातें दिन में मनन किए थे जो हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। तो किसमें हमें निष्क्रिय और निष्फल नहीं होना है, या निकम्मे और निष्फल नहीं होना है? प्रभु यीशु की पहचान, हमारे परमेश्वर और प्रभु की पहचान में। तो वो बात वहां पर बताया है। हमारे प्रभु यीशु को वहां पर बताया या बुलाया, संबोधित किया है परमेश्वर और हमारे प्रभु। तो
हमारे प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण ज्ञान में ना तो हम निकम्मे होंगे और ना ही निष्फल। तो दिन में भी हमने देखा कि ये पहला अध्याय में पतरस 1 से 11 तक की वचनों के अंदर 3-4 बार ये ज्ञान के बारे में, पहचान के बारे में बताया है। ज्ञान या पहचान के बारे में बताया है। क्या है सचमुच में ये ज्ञान या ये पहचान? उसकी पहला और दूसरा पद को पढ़िएगा पहले। शमौन शमौन पतरस से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। हमें अनुग्रह और शांति बहुतायता से बढ़ते जाना है, लेकिन उसका भी आधार क्या है? हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान। ये पहचान मसीहियत में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये पहचान का दो तरफ होता है। ये पहचान की दो तरफा बात होती है। प्रभु यीशु मसीह में हम आने से पहले का हमारा एक बुरा हाल, हम अज्ञानता में थे। हम प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले की हमारी स्थिति क्या है? हम अज्ञानता में थे। अज्ञानता में हम सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। शायद पिछले रविवार को भी हमने कलीसिया में इस बात को पढ़े थे। और एक बार हम उस वचन को पढ़ते हैं, गलातियों 4 का 8वां पद। गलातियों 4 का 8। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे। मसीहियत में ये पहचान बहुत जरूरी है, बहुत नींव की बात है। दोहराता हूं मैं, मसीहियत में पहचान, जानकारी, जानना काफी महत्वपूर्ण है। क्या जानना? यहां हम लोग लेते हैं परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना। वो जानकारी का दो तरफा बात है। मैंने आपको कहा, उसका पहला पहला पहलू है हम प्रभु को जानना, हम परमेश्वर को पहचानना, हम परमेश्वर को पहचानना।
यहां पर बताया हम प्रभु को पहचानने से पहले, या हम मसीह के पास आने से पहले, या हम उद्धार पाने से पहले हम सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। हम ईश्वर को ही नहीं जानते थे। अब वो है पहला पहलू। दूसरा पहलू भी बताने के बाद उसमें हम लोग और ज्यादा देखने के लिए चाहेंगे। नौवा पद को पढ़िए बेटी, नौवा पद को भी, अगला पद। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके हाँ, तुम दोबारा दास होना चाहते हो। देखा उसकी दूसरा पहलू, उस पहचान की दूसरा पहलू, हमने परमेश्वर को पहचाना, वरन परमेश्वर ने हमको भी पहचाना। नोइंग गॉड एंड नोन बाय गॉड, वी नोइंग गॉड एंड गॉड नोइंग अस। हम परमेश्वर को पहचानना और परमेश्वर हमको पहचानना, ये पहचान की दो तरफ की बात, दो पहलू। नो गॉड एंड बी नोन बाय गॉड। परमेश्वर को जानिए और परमेश्वर की द्वारा जाने जाइए। इस सिलसिले में इसमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? हम दोनों महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण हम प्रभु को जानना या प्रभु हमको जानना? हम प्रभु को जानते हैं। हम प्रभु को प्रभु को जान जानना है। मत्ती, प्रभु हमको जानना चाहिए। हाँ, मत्ती 7:23 को पढ़िएगा। मैथ्यू 7:23। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। सुरजीत ब्रदर पढ़ रहे क्या उधर? कोई कुछ भी आवाज नहीं आया। आपका अनम्यूट करते देखा लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, नहीं, मैंने नहीं आ तुमको रहा, नहीं आ रहा। थोड़ा सा और डिवाइस के करीब आ जाओ बेटा। And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. सी, आई नेवर न्यू यू। मैं उस दिन उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, हे अधर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये दोनों एक ही बात का दो पहलू जरूर है, फिर भी ज्यादा जरूरी कौन सा है? प्रभु हमको जानना। अगर प्रभु हमें न जाने तो प्यारो हमारी अनंतता हमें नरक में बिताना पड़ेगा। तो पतरस अपने दूसरी पत्रिका में हमें बड़ा सफाई से बताता है परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचानने के बारे में। सो नॉलेज ऑफ गॉड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Knowing God itself is not enough, but rather God should know us. We should be known by Him.
हाँ, वो दोनों तरफ की बात हो तो प्यारो, पौलुस गलातियों में बताया कि बहुत ही शानदार बात है मसीहियत का। काफी मसीहियत की बहुत से बातें हैं, और उनमें से सबसे खास एक बात यह है, हम परमेश्वर को पहचानना और परमेश्वर हमको पहचानना। हमारे या मनुष्य की पाप के कारण हमारे अंदर की आंखें बंद कर दिए गए थे। हमारे हृदय की दृष्टि अंधी हो गई थी। हमारे मन को शैतान ने अंधा कर दिया था, जिससे हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। संडे की बात, रविवार की बात मैं दोहरा रहा हूं। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में पौलुस ने बताया, पौलुस की सेवकाई के बारे में कुरिन्थ में कुछ लोगों के आरोप था कि ये क्या बोलता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। पौलुस की सेवकाई के बारे में कुछ लोगों की शिकायत थी कि पौलुस क्या प्रचार करता है, हमें नहीं आता समझ में कुछ। शायद पौलुस की पढ़ाई के बारे में भी लोग बोलते थे, ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं, इसलिए वो तो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, हमें नहीं समझ में आता। उसकी जवाब में पौलुस ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में, 4:3 और 4 मिला करके जब पढ़ते हैं तो पौलुस की कहना यह है। हाँ, निकाला है तो पढ़ लीजिए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, तो पौलुस उसकी जवाब में बताया, अगर हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं, तो केवल वे ही है जो नष्ट होने वाले हैं या नाश होने वाले। वे अविश्वासी है। उनकी मनों को इस संसार के ईश्वर शैतान ने अंधी कर दी है कि प्रभु यीशु मसीह की तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो प्यारो, शैतान हमेशा मनुष्य को सच्चाई से वंचित रखना चाहता है। शैतान हमेशा मनुष्यों को सच्चाई से वंचित रखना चाहता है। जो चीजें जानना है मनुष्य को, वो जानने से उनको रोकना चाहता है। सच्चाई की पहचान मनुष्य पाने से शैतान उनकी बुद्धि को अंधी कर देना चाहता है। प्यारो, इन सच्चाइयों को, ईश्वरीय सच्चाइयों को पहचानने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, हम पढ़े लिखे हो, बाइबल कॉलेज किए हो, अंग्रेजी, इब्रानी, यूनानी भाषाएं जानते हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर को पहचाने, ये मसीही जिंदगी का ही नींव है। ईश्वरीय पहचान हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है।
मसीही जीवन की शुरुआत ही कहां से होता है? यूहन्ना, मसीह हाँ, हाँ जी, बोलिए ना। मसीह को जानने से। हाँ, यूहन्ना 17 का 3 को देखिए, शायद हमने संडे को पढ़े थे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखा, अनंत जीवन यह है कि तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा जाने। इस जानकारी से मसीह की जिंदगी शुरू होता है। दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, द वेरी बेसिक, वेरी फाउंडेशन। मसीही जीवन का बिल्कुल मूल है परमेश्वर को और मसीह यीशु को पहचानना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे मनों को शैतान ने काला पट्टी से बांध करके अंधी कर दी थी। उस अंधापन से परमेश्वर ने हमको आजाद किया है। हमारे मनों को परमेश्वर ने खोल दिया, मन की आंखों को प्रभु ने ज्योतिर्मय किया कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश को हम देख सके। प्रेज गॉड। शैतान ने बांध रखी हमारी आंखों को खुदा ने खोल दिया। उसको पौलुस दूसरा एक भाषा में भी बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मन की आंखों को परमेश्वर खोलने का और प्रभु को या मसीह यीशु को पहचानने के बारे में पौलुस का दूसरा एक तजुर्बा है बोलने की। देखिए, गलातियों 1 का 16वां पद में है। गलातियों 1 का 16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उनका सुसमाचार सुनाऊं, बस तो बस बस, मैंने उतना उतना ठीक है। अपन को जो चाहिए वो उस बीच में है। क्या है? परमेश्वर को इच्छा हुआ या परमेश्वर को प्रसन्नता हुई कि वह अपना पुत्र को मुझ में प्रकट करे। God was pleased to reveal his son in me. It was pleased unto the Father to reveal himself or his son in you and me. ओ, ये परमेश्वर को भाया कि परमेश्वर को पहचाने बिना जिए हुए हम में परमेश्वर अपना पुत्र को प्रकट करें। ये परमेश्वर को अच्छा लगा कि हमको परमेश्वर की पहचान दे दें। जब तक परमेश्वर अपना प्रकटीकरण हमें नहीं दे, तब तक हम अपने परमेश्वर को पहचान नहीं सकेंगे। चाहे कितना भी अच्छा प्रचारक हमें प्रचार करके सुना दे, कितना भी अच्छा टीचर शिक्षक हमें शिक्षा दे, कितना भी पिक्चर दिखाकर, तस्वीर बताकर, नाटक दिखाकर सब हमें बता दे, जब तक परमेश्वर हमारे
अंदरूनी आंखों को ना खोलें, जब तक परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट नहीं करें, तब तक हम अपने प्रभु को पहचान ना सकेंगे। इसीलिए हम ये भी ना बोलें कि मैंने जान लिया, लेकिन ये बात है कि परमेश्वर ने हमें अपना प्रकटीकरण दिया, परमेश्वर ने हमें बताया। तो ये पहचान का दो पहलू। पहला पहलू हम परमेश्वर को पहचानना, दूसरा पहलू परमेश्वर हमको पहचानना। हम पहले अंधापन में थे कि परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, और शैतान ने हमको अंधा बना के रखा था। और पिछले हफ्ता ही हमने पढ़ा हुआ ये कोर वचन को हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:17 में से। इफिसियों 4:17, 4:17। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, 18 भी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अन्य जातियों के बारे में पौलुस बता रहा है। इफिसुस की विश्वासियां ज्यादातर अन्य जातियों में से मसीह को ग्रहण किए हुए लोग थे, मूर्ति पूजक थे, पहले तंत्र मंत्र के काम करने वाले थे, जादू टोना करने वाले थे वे पहले। वहां से उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। तो इसलिए कहता है कि अन्य जाति लोग जैसे चलते हैं वैसे तुम नहीं चलना। उनकी विशेषता में से एक है 18वें पद में जो बताया, वे अन्य जाति के लोग कैसे चलते हैं, उनकी मन की अनर्थ रीति पर, मन की मन कैसे चलते हैं, भ्रष्ट अनर्थ रीति पर, अनर्थ रीति पर, भ्रष्ट बुद्धि पर। कारण क्या है? उनकी अज्ञानता के कारण। दे आर इग्नोरेंट। उनकी अज्ञानता के कारण हम लोग भी, हमारे बीच में भी नए आने वाले प्रियजनों के लिए प्रार्थना आज भी की। क्या है? परमेश्वर आप इनकी मनों को खोल दें, आप इनकी बुद्धि को खोल दें कि वे आपको पहचान सकें। इस संसार के अन्य जातीय लोग जो विनाश में पड़े हैं, जो परमेश्वर की जीवन से अलग है, वे अज्ञानता में हैं। पीपल आर इन इग्नोरेंस, दोज हु आर इन डार्कनेस, दोज हु आर अंडर द bondage of Satan, under the lordship of the devil. They are in gloom of ignorance. जो शैतान की गुलामी में, उसकी प्रभुता में जीने वाले अन्य जातीय लोग अज्ञानता में डूबे हुए हैं। किस बारे में है उनकी अज्ञानता? वे शायद संसार के बड़ी बड़ी बातें जानते होंगे, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, वे बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं,
लेकिन बाइबल उन्हें अज्ञानी बुलाते हैं। किस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द ट्रू गॉड, ट्रू एंड ओनली गॉड। यीशु मसीह की भाषा 17 यूहन्ना 17:3 में जो बताया है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर के बारे में सबसे पहले वे अज्ञान है। प्यारों, दुनिया में और कुछ ना जानो तो भी चलेगा, कोई घाटा नहीं है, लेकिन यह जानकारी हमें मिल जाए। क्या जानकारी? एकमात्र सच्चा परमेश्वर की पहचान, वो हमें प्रभु ने दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इस दुनिया के बड़े बड़े लोग, बहुत ज्यादा आईक्यू वाले लोग, बहुत याददाश्त वाले लोग, बहुत बुद्धिमान लोग, लेकिन इस सच्चाई की पहचान से दूर है। आप चाहे अनपढ़ हो, अनाड़े हो, आप झोपड़ी में रहते हो, आप स्लम्स में रहते हो, दाने दाने के लिए आप तरसते हो, परवाह नहीं। लेकिन आपने सच्चाई को जाना, सच्चा परमेश्वर को पहचाना, सब कुछ आपने प्राप्त किया, समझ लीजिए। प्रेज गॉड। तो अन्य जातीय लोग अज्ञानता में हैं, सच्चा परमेश्वर की अज्ञानता। और दूसरी बात, जैसे हम लोग अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दे आर इग्नोरेंट ऑफ देयर ओन डिप्राविटी, दे आर इग्नोरेंट ऑफ देयर ओन लॉस कंडीशन। अन्य जातीय लोग जो अज्ञान है, किसके बारे में? अपने ही खोए हुए स्थिति के बारे में वे नहीं जानते, खुद ही खोए हुए हैं। वो पहचाने बिना नष्ट होने से पहले मिलने वाली 2 पल की आजादी या मजा करने वाले लोग हैं वे। जैसे मैंने पहले भी एक बार, एक नहीं शायद 1-2 बार बताया था, हम लोग शायद मुर्गे लेने जाते हैं। मुर्गे, नहीं तो आपने देखा होगा, नहीं तो जरा ध्यान से देख लेना, कभी मुर्गे की दुकान के पास में खड़े हो जाना, मत लो। पिंजरे में बंद मुर्गों को कोई ग्राहक आता है तो निकालता है, तराजू में बैलेंस में तोलता है, उसके बाद उसको काटने वाले के पास देता है। काटने वाला शायद थोड़ा सा बिजी है, व्यस्त है, वो इसको पकड़ने तक ये मुर्गा पहली बार पिंजरे से बाहर आया है। वहां खड़ा होकर के खुद को जरा स्ट्रेच करता है, पंख वगैरह बिछाता है, पूरा स्ट्रेच करता है, मुंडे ऊपर करता है। उसको लगता है कि थोड़ा सा आजादी मिली है, खुश हो रहा है। लेकिन मैं उसको कहूंगा, तराजू और छुरी की बीच का 2 पल की आजादी है। उसकी वो खुशी ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ा सा ही समय, पल भर के लिए है। वैसे ही है इस संसार के लोग जो मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, ये जाने बिना कि उनकी ये मजा, आनंद, खुशी 2 पल के लिए है। तराजू और छुरी के बीच में
वे भूल जाते हैं, वे नहीं जानते हैं कि वे खोए हुए हैं। अगर वे मालूम करते कि वे खोए हुए, वे चिल्लाते हुए वापस दौड़ते। वे नहीं जानते कि मृत्यु की ओर वे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन खुदा बाप का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें ये पहचान भी दिया, हम खोए हुए हैं, इसीलिए उद्धारकर्ता की तरफ में दौड़ आने का सौभाग्य मिली है। प्रेज गॉड। हम पहले नहीं जानते थे हम खोए हुए, इसीलिए जिस रास्ते पर जा रहे उसी रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जिस घड़ी हमें पता चला कि हम अनंत मृत्यु की तरफ में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की क्रोध की झील की तरफ में हम बढ़ रहे हैं, बस पहले हम रुके, वापस आने लगे। लेकिन दुनिया के लोगों को देखो, वे पाप के रास्तों पर बढ़ते जा रहे हैं, इस अज्ञानता के कारण कि वे खोए हुए हैं, नहीं जानते हैं। दे themselves आर lost बट दे आर ignorant ऑफ देयर टोटल depravity। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये पहचान भी दिया कि हम पापी हैं, हम खुद को बचा नहीं सकते हैं, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। और हमको ये पहचान दिया, यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। ये पहचान खुदावंद ने हमें दी है। तो ये पहचान परमेश्वर हमें देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इसलिए निरंतर प्यारो, ये पहचान के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। प्रभु, मैं अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता था आपको, अपनी क्षमता से नहीं समझ सकता था आपको, लेकिन आप मुझे अनुग्रह दिया। और ये जो नॉलेज है, ये जो पहचान है, ये पहचान का नाम हम लोग इस तरह कहते हैं, इट इज द सेविंग नॉलेज ऑफ गॉड। इट इज नॉट ए हीलिंग नॉलेज, रादर ए सेविंग नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर की पहचान, ऐसा पहचान जो हमें उद्धार दिला सकता है, उद्धार दिला सकता है। इसीलिए है यूहन्ना 8वीं अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 8 का 22वां वचन, 8:22 जॉन, सॉरी इस 32, पर 32 32 है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इट्स ए लिबरेटिंग नॉलेज, हमें स्वतंत्र करने वाला पहचान। सेविंग नॉलेज, उद्धार करने वाला पहचान। हमें पाप की गुलामी से, झूठे देवी देवताओं की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, श्राप से, पाप से, उसके साथ और भी जोड़ते जाओ, इन सब प्रकार की गुलामी से हमको स्वतंत्र करने वाला एक जानकारी, एक पहचान। We need that knowledge that frees us, that liberates us. Liberate us from ignorance, fake gods, wrath of God, curse, sin,
bondage to the devil. Yeah, this knowledge liberates us. ये जानकारी, ये पहचान हमको स्वतंत्र करती है। तो ये हमें स्वतंत्र करने वाला और उद्धार देने वाला पहचान। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ दो बात है, हमने उसके आधार में लिया। एक तो यूहन्ना 8:32 और यूहन्ना 17:3। इन दोनों वचनों से हमने पाया रोमी सॉरी यूहन्ना 8:32 में बताया ए लिबरेटिंग नॉलेज, हमें आजाद करने वाली पहचान। 17:3 में हमने देखा अनंत जीवन देने वाला पहचान। पहले हम परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, तब हम गुलामी में थे। ये जानकारी ही, सच्चा परमेश्वर की पहचान ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। झूठों को सबको जानने की कोई जरूरत नहीं है। झूठों को सबको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे नकली नोट निकलता है, नकली नोट, तो क्या सरकार या बैंक वाले हमें नकली नोट की सारी विशेषता सुनाते हैं या असली नोट के बारे में बताते हैं? असली नोट। असली नोट। अरे नकली तो नकल वाले आज एक है तो कल दूसरा, वो सब सीखना सिखाना नामुमकिन है। बहुत आसान ये है। असली नोट की क्या क्या विशेषता है वो आप देख लो बस। वो असली नोट के सारी विशेषता वाला नहीं है हमारे पास, तो बिल्कुल कागज का कीमत भी नहीं है, उसको फेंक दो। इसी तरह झूठों को जानने की, झूठे देवताओं को, उनका क्या क्या विशेषता, क्या करता स्वभाव क्या है, शक्ल क्या है, कोई जरूरी नहीं है जानना। लेकिन सच्चा परमेश्वर वो कैसा है, कौन है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, ये सब ही हमें जानना है। ये जानकारी हमें कहां से मिलता है? हमें खुदा के कलाम से, परमेश्वर की वचन से मिलता है। इसीलिए ये प्रभु का वचन जानना बहुत ही जरूरी है। आपको याद हो कि रविवार के दिन हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा हुआ चश्मदीद गवाह है पतरस, यूहन्ना और याकूब। लेकिन उन्होंने उस गवाही देने के बाद कहा, इस गवाही से बढ़कर, इस अनुभव से बढ़कर एक चीज है, वो है भविष्यद्वक्ताओं का वचन, अर्थात परमेश्वर के कलाम, खुदा का कलाम। परमेश्वर की वचन से हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचान सकेंगे। ये वचन निरंतर आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। परमेश्वर इसमें से होकर हमसे बातें करेंगे और अपना पहचान हमें देते रहेंगे। और दूसरा जरिया है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा हमें पवित्र परमेश्वर की पहचान देते रहेंगे। तो प्यारों, नया नियम के अंदर परमेश्वर को पहचानना ये काफी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की सुसमाचार के ही अंदर यहूदियों से कहा कि तुम क्यों
गलत हो जाते हो, क्यों तुम बिगड़ जाते हो? इसीलिए कि तुम दो बातों को नहीं जानते हैं। क्या क्या है? पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ को। बिकॉज you do not know the scriptures and the power of God. तुम परमेश्वर की वचन को और परमेश्वर की सामर्थ को न जानने के कारण गलत हो जाते हो। तो ये पहचान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो प्यारों, हमारे जीवन ये पहचान के लिए हम सौंप दें। वापस हम दूसरा पत्रस में जाएंगे, उसका दूसरा वचन एक और बार पढ़ेंगे। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज गॉड। उधर भी ये बात बताया है, हमारे परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायता से बढ़ती जाए। तो हमें बहुत ही जरूरी है परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की पहचान। देखिए, पौलुस प्रेरित का एक चरवाहीय प्रार्थना इफिसियों 1 अध्याय में है। माफ कीजिएगा, मैं दोहराने में, कभी खुदा हमें मौका दें तो हम उसको विशालता से सीखेंगे। एक का 17वां वचन को जरा पढ़िएगा। इफिसियों 1 का 17। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पौलुस प्रेरित पास्टर होकर के प्रार्थना कर रहा है, इसलिए मैंने उसको कहा पौलुस की चरवाहीय प्रार्थना। वही हम और किसी समय मनन करेंगे। पास्टरल प्रेयर्स ऑफ पॉल या पॉलाइन पास्टरल प्रेयर्स। पौलुस की लगभग सभी पत्रिकाओं में पौलुस की प्रार्थना है। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है, ये जो प्रार्थना, उसमें पौलुस किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? किस बात के लिए है उसकी प्रार्थना? हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय करने के लिए। उससे पहले कुछ है? ज्ञान प्रभु परमेश्वर, हाँ, करण्याचा आत्मा, प्रगटीकरणाचा आत्मा, बुद्धि की प्रगटीकरणच्या आत्मा, आत्मा। परमेश्वर हमें अपने पहचान में ज्ञान और
प्रकाश की आत्मा देने के लिए, परमेश्वर की पहचान में। मतलब हम परमेश्वर को पहचाने, हम परमेश्वर को पहचाने। प्यारो, ये पहचान, ईश्वरीय पहचान हमें ना हो तो बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान है। हमें बहुत ही जरूरी है परमेश्वर को पहचानना। देखिए, परमेश्वर की वचन में, आमोस में, होशया में सब ये बात को बताया है। मीका के अंदर, तो इन हर जगहों पर हम इस बात को देखते हैं। होशया 6 का तीसरा वचन को देखिए। होशे 6 का 3। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। वहां भक्त कहता है हम परमेश्वर को पहचानने के लिए यत्न करें। ये मत सोचिए कि हम ऐसे बैठे हैं, परमेश्वर बस हमें परमेश्वर के बारे में बताते जाएं। ना 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 ना, इट्स अबाउट द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जिम्मेदारी, हमें परमेश्वर को पहचानने का, जानने का एक बड़ी इच्छा होनी चाहिए। हम उस कोशिश में लगे रहना चाहिए। अगर ये पहचान नहीं तो क्या नुकसान कुछ है? देखो, 4 का 6, होशिया ही 4 का 6, 4 वर्स 6। मेरे ज्ञान मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है। मैं भी देखा, तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। देखा, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होते जाते हैं। कौन सी ज्ञान? पहला वचन भी पढ़िएगा, 4 का 1। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। देखा, ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान। प्यारों, परमेश्वर का ज्ञान या ईश्वरीय पहचान हमें स्वतंत्र करने वाली है, उद्धार देने वाली है। अगर ये पहचान नहीं, तो हमने होशिया 4 की 6 में पढ़े, मेरी प्रजा नाश होते जाते हैं। इसीलिए हम क्या करें? 6 का 3 में हम होशिया में पढ़े थे कि परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर की पहचान को प्राप्त करने के लिए हम पूरा पूरा यत्न करें, कोशिश करें। हमको जरूरी है ईश्वरीय पहचान को प्राप्त करना। जैसे जैसे हम परमेश्वर को पहचानते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे अंदर शांति और परमेश्वर का अनुग्रह पाते जाएंगे। हमारे जीवन की डगमगाने की परिस्थितियों में भी परमेश्वर को पहचानेंगे, हम डगमगाएंगे नहीं।
हम हिलेंगे नहीं। परिस्थिति पूरा हमारे विरोध में हो जाए, हमें शांति पाने के कोई तजुर्बा ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर को हम पहचाने तो उन परिस्थितियों में भी हम स्थिर रह सकेंगे। प्रेज गॉड। मेरे याददाश्त से है तो दानियेल 11 का 32वां पद है। दानियेल 11 का 32 है। 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। झूठा मसीह के राज के समय परमेश्वर को पहचानने वाले यहूदी लोग स्थिर रहने के बारे में बताया है। ये इतिहास में भी कुछ हिस्सा पूरा हो गया था। प्रभु यीशु मसीह की जन्म से लगभग 162 साल पहले, when a Syrian king named Antiochus Epiphanes. Epiphanes means one who is God. He called himself God. So Antiochus Epiphanes, he destroyed Jewish worship and persecuted Jewish people. उस समय में यीशु मसीह की जन्म से करीब 162 ईयर्स 162 साल पहले सीरिया यानी बाइबल के नाम में आराम, आराम के राजा अंतियोकुस एपिफानस, एपिफानस का मतलब देवता, तो खुद देवता नाम लिया था। उसने यहूदियों को सताया, यरूशलेम मंदिर को अपवित्र किया, यरूशलेम मंदिर में मना किया गया अपवित्र माने जाने वाला सुअरों की बलि कर दिया। और ऐसी स्थिति में हुआ था इतिहास में कुछ हिस्सा, लेकिन उसका पूरा पूरा भविष्य में झूठा मसीह के राज्य में होने वाला है। वो यहूदियों को सताएगा, बहुत कुछ उल्टा सीधा करेगा, लेकिन बताया है जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा को जान लेगा वे स्थिर रह सकेंगे। चाहे एंटियोकस या साक्षात झूठा मसीह विपत्तियों को फैलाएगा, अनर्थों को फैलाएगा, लेकिन जो लोग सच्चे परमेश्वर को पहचानेंगे वे डगमगाएंगे नहीं, वे स्थिर रह सकेंगे। प्यारों, आज हमें भी चाहिए हमारे तमाम बुरे परिस्थितियों के भी बीच में अगर हम अपने परमेश्वर को पहचानेंगे, अगर हम अपने परमेश्वर को जानेंगे, तो किसी भी प्रकार की डगमगाने में हम नहीं फंसेंगे। हम प्रभु में स्थिर रह सकेंगे, प्रभु में बने रह सकेंगे। तो आओ, हमें चाहिए परमेश्वर की पहचान। हम उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आप अपने आप को मुझ पे प्रकट करें, अपना पहचान मुझे दें। आपकी पहचान में मैं बढ़ता चला जाऊं। केवल मैं एलिमेंट्री टीचिंग्स में, केवल यीशु मसीह के बारे में आदि शिक्षा में ही ना बना रहूं, ना बने रहूं, परंतु परमेश्वर की पहचान में निरंतर बढ़ते जाने के लिए, सिद्धता को प्राप्त करने के लिए मुझे अनुग्रह दें।
ये प्रार्थना के साथ हम अपने प्रभु के सम्मुख में रहें, अपने जीवनों को समर्पित करें, ईश्वरीय पहचान में बढ़ते चले जाएं। वो हमें स्वतंत्र करते रहेंगे, वो हमें उद्धार में बढ़ाते जाएंगे और हर प्रतिकूल परिस्थिति में स्थिरता देते जाएंगे। हम डगमगाएंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं। हालेलुया। प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को अर्पण करें। बाकी भाग हम प्रभु चाहें तो कल सुबह मनन करेंगे और अपने जीवन को सौंपे हम प्रार्थना में जाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें।